नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के बारे में। क्योंकि हार्डली कोई ऐसे रहेगा जिनको कुछ विटामिन या न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं है। तो ऐसे क्यों होता है, ये डेफिशिएंसीज क्यों होती है? कुछ लोग तो बहुत अच्छा खाना खाते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है हम बहुत ही हेल्दी खाना खाते हैं, सारी वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं और बाहर का भी ज्यादा नहीं खाते। उसके बावजूद भी हमें डेफिशिएंसीज क्यों है, तो उसी के बारे में ये वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इतनी कॉमन क्यों है और उसको ठीक करने के लिए फिर आपको क्या क्या करना चाहिए, उसी के बारे में ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपको भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जैसे विटामिन डी, B12, आयरन, इनकी अगर कमी रहेगी तो ये वीडियो आप जरूर देख लीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोयर पाटिल। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। जो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब विटामिन है, ये हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए, बहुत सारे फंक्शंस के लिए हमारे बॉडी के अंदर उसके लिए जरूरी होते हैं। तो अगर हमें डेफिशिएंसी होती है या कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो उसकी वजह से हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जैसे कि विटामिन B12, ये हमारे नसों के लिए, हमारे मसल्स के फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए उसकी कमी के कारण फिर आपको शरीर में कहीं दर्द रहेगा, मसल पेन रहता है। इवन ये ब्रेन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए काफी लोगों को डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं, इरिटेबिलिटी होती है, इवन फॉरगेटफुलनेस, कुछ छोटी छोटी चीजें वो भूलने लग जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं। फिर आयरन डेफिशिएंसी, उसकी वजह से शरीर में बहुत ज्यादा थकावट आती है, इम्यूनिटी लो हो सकती है। इवन विटामिन डी के कारण भी जॉइंट में पेन हो सकता है, मसल्स में पेन हो सकता है, स्लीप इश्यूज हो सकते हैं। तो ऐसे हर न्यूट्रिएंट्स के सिम्टम्स कहीं ना कहीं हमें दिखते हैं। तो ये होने के पीछे के कारण हम जान लेते हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्यों होती है। सबसे पहला जो कारण है वो है एंटी न्यूट्रिएंट कंटेंट। इसका मतलब क्या है? तो कुछ खाने में ऐसी चीजें होती है जो हमारे फूड से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने में कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करता है। वो हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं होने, उनको एंटी न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो एंटी न्यूट्रिएंट्स मतलब जैसे कि फाइटेट, ऑक्सैलेट, ग्लूटेन, लेक्टिन्स, टैनिन, ये सारी चीजें जो है इनको एंटी न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो वो कुछ चीजों में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि चाय में जो कंटेंट होता है उसको टैनिन बोलते हैं। तो टैनिन क्या करता है? आयरन को अब्सॉर्ब नहीं होने देता। तो अगर आप खाने के साथ चाय पीते हो तो फिर ये टैनिन ये खाने में से आयरन को अब्सॉर्ब नहीं करने देता, आपका आयरन लेवल डिप्लीट होता है। फिर फाइटेट्स मतलब कुछ दालें हैं या नट्स है, आलमंड, वॉलनट, तो ये सब नट्स है, उसमें भी फाइटेट्स होते हैं। फाइटेट्स भी एंटी न्यूट्रिएंट है। तो जो नट्स में से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर आपने सोक करके नहीं खाए तो फिर इसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे शरीर को नहीं मिलता। तो इसीलिए आपको कुछ चीजें हैं सर्टेन वे में ही खानी पड़ती है ताकि जो खाने में से न्यूट्रिएंट है या जो भी विटामिन है वो हमारे शरीर को मिले। फिर दूसरा जो रीजन है, अगर आपको कुछ भी डाइजेशन की प्रॉब्लम है, अगर आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या लो स्टमक एसिड की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये बीमारी होती है। तो इसके कारण क्या होता है, खाना जो भी हम खाते हैं वो अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं होता और खाने में से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या विटामिन होते हैं वो भी हमारे शरीर को नहीं मिलते। इसके लिए डाइजेशन की प्रॉब्लम के कारण या लो स्टमक एसिड के कारण भी आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती है। तो आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि आपका डाइजेशन सही रहे, या आपको जो लो स्टमक एसिड की प्रॉब्लम है तो वो आपको सही करना पड़ेगा। फिर तीसरा जो कारण है वो है हमारा जो खाना है, सब्जियां है या फल है, उसी में ही न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होते या बहुत कम हो गए हैं। तो क्या हुआ है, ओवर द पीरियड धीरे करके खाने में से न्यूट्रिशन कम होते जा रहा है। उसका कारण यह है कि जो हमारी जमीन है, सॉइल है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बचे नहीं है। क्योंकि जो जमीन में से या जो सॉइल में से जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारे फल और सब्जियों में जाता है और वो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को मिलता है। बट अगर जमीन में ही न्यूट्रिशन नहीं बचा तो फिर वो फल और सब्जियों में कैसे जाएगा? और फिर इसके लिए अगर आपने अच्छा खाना भी खाया तो भी आपको ये न्यूट्रिशन नहीं मिलता। और ये जमीन में से न्यूट्रिशन होने का जो कारण वो है ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। तो इसके कारण क्या होता है, जमीन में से जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम होते जा रहा है और फिर फल और सब्जियों में से भी हमें वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता। अगला जो कारण है वो है प्रोसेस फूड्स। तो जो भी पैकेट में चीजें आती है जिसमें बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव ऐड किए रहते हैं, ऐसे ही चीजें भी अगर आप खाते हो रेगुलरली, या कुछ ऐसी चीजें रिफाइंड ऑयल्स है या प्रोसेस चीजें जितनी भी आप खाते हो, तो उसकी वजह से भी उसमें जो भी कंटेंट होते हैं वो भी हमारे खाने में से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब नहीं करने देते। फिर अगला जो रीजन है डेफिशिएंसी का वो है सर्टेन मेडिकेशन। अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हो, डायबिटीज की दवाई खाते हो या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हो
तो ऐसे बहुत सारी मेडिसिन है, उसको अगर आपको रेगुलर बेस पे लेना पड़ता है, जिनके कारण न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे शरीर में अब्सॉर्ब नहीं हो पाते। तो ये सारे रीजंस है जिसके कारण हमें इतनी ज्यादा न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो गई है। बहुत सारे लोगों को विटामिन की डेफिशिएंसीज हो रही है। फिर इसको सही करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसको सही करने के लिए पहला चीज तो आपको खाना करेक्ट वे में खाना चाहिए। तो सबसे पहला तो चाय आपको खाने के साथ नहीं लेना चाहिए। चाय आप खाने के 2 घंटे पहले ले सकते हो या 2 घंटा बाद में ले सकते हो। फिर नट्स है, उसको अच्छे से सूख करके आपको खाना है। अगर आपने बिना सूख किए खाए तो फिर उसमें से जो विटामिन है वो आपके शरीर को नहीं मिलेंगे। फिर तो दालें है या जो ग्रेन्स है, मूंग, चना, छोले, ये सारी चीजें जो है उनको अच्छे से भिगो के उसको स्प्राउटेड फॉर्म में बना के उसको अंकुरित फॉर्म में ही खाना चाहिए। और उसी के साथ उसको अच्छे से पकाना भी जरूरी होता है ताकि उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे शरीर को मिले। फिर आप फर्मेंटेड चीजें खा सकते हो, जैसे दही है, किमची है। तो ये फर्मेंटेड चीजें भी न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने के लिए काफी हेल्प करती है। लास्ट में फिर आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो। अगर आपको पॉसिबल नहीं है ये सारी चीजें करना और आपको किसी भी चीज की डेफिशिएंसी है तो फिर आपको सप्लीमेंट्स लेने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आपको डेफिशिएंसीज है या कुछ विटामिन की कमी है तो उससे हमारे शरीर को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, हमें आगे जाके और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके लिए जब भी जरूरत है कुछ समय के बाद हमें सप्लीमेंट्स लेते रहना चाहिए, क्योंकि वो अभी नेसेसरी है सबके लिए। आपको जानना कैसे है कि आपको डेफिशिएंसी है या नहीं है, उसके लिए आप ब्लड टेस्ट करके देख सकते हो। अगर आपको कुछ सिम्टम्स है तो आप हमेशा ब्लड टेस्ट करके देख लीजिए। विटामिन डी, B12, आयरन या बाकी विटामिन है उसके बारे में आप टेस्ट करके देख सकते हो कि आपको कुछ डेफिशिएंसी है या नहीं है। जो भी चीजों की डेफिशिएंसी है तो उसके लिए फिर आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो।